जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 5 स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है खबर मेन, आपको मालूम है कि मेन खबर कौन सी है स्टॉक मार्केट के अंदर? जीएसटी को लेकर आप समझ सकते हैं कितने मार्जिन पर असर पड़ता है किसी भी कंपनी के लिए। तो जीएसटी कम होना मतलब एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली कंपनी पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात करते हैं, एक्सपेंशन प्लान कंपनी लेकर आ रही है। एक्सपेंशन प्लान किस लिए लेकर आ रही है कि मार्केट शेयर इस समय कंपनी का टोटल, देखिए ये पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो भी कंपनी काम करती है, फर्टिलाइजर बनाती है, 12% का मार्केट शेयर है। यानी कि टोटल जो भी प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर या ग्लोबली जो भेजा जाता है, उसमें लगभग कितना है, 12% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है इंडिया के अंदर। इसको बढ़ा के 24-25% करने वाली है आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं कि केवल एक साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर ये कंपनी आने वाले टाइम में करने वाली है। टाइम पीरियड भी कंपनी ने दिया हुआ है। ठीक है, कितना पैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस शेयर की चर्चा यहाँ से नहीं चल रही है, 40, 50, 60 रुपए से लगातार नीचे की साइड से इस शेयर की चर्चा चल रही है। यहाँ तक आ चुका है, अभी भी नीचे 95 रुपए के आसपास था, 100 रुपये मार दिया, 100 रुपये से भी ऊपर मारा है। हाई कितना मारा है ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं, 234 रुपये। अभी क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हुई है, इस शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिल गई है। ठीक है, तो एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, मार्केट के अंदर तेजी बनी थी उसकी वजह से। साथ ही ट्रंप ने जो अभी हाल फिलहाल में टैरिफ लगा के रखा हुआ है, उसकी वजह से, देखिए टैरिफ को छोड़ दीजिए, वो सिर्फ उसके लिए है कि जो अमेरिका के साथ बिजनेस करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ट्राइडेंट की, ट्राइडेंट टेक्सटाइल की कंपनी है, बहुत बड़ा बिजनेस करती है अमेरिका के साथ। शेयर उठने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़ी सी कोशिश की थी रिजल्ट्स के बाद उठने के ऊपर, अभी भी नहीं भाग पा रहा है। ठीक है, तो 27 तारीख और देखी जा रही है, और ये 25% भी कितने दिन तक लगा रहेगा। ठीक है, 25% भी अगर लगातार लगा रहा तो टेक्सटाइल वाली कंपनियां नीचे लुढ़क जाएंगी। और खासकर कौन सी कंपनियां अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारी कंपनी, टाइटन जैसी कंपनी है, वो भी गिरावट में जा सकती हैं क्योंकि बड़ा बिजनेस होता है अमेरिका के साथ। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल भी देख लेते हैं एक बार। और इस कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए मार्केट कैप और मार्केट शेयर दोनों में अंतर है। मार्केट कैप कंपनी का टोटल वैल्यू इस समय जो चल रही है, टोटल शेयर्स, उसको मल्टीप्लाई करके आता है, जो करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल शेयर्स जितने कंपनी के अंदर है। लेकिन मार्केट शेयर कितना बिजनेस वो करती है टोटल और दूसरी कंपनियों के कंपेरेटिवली। फर्टिलाइजर वाली कंपनी है, नंबर्स ऑफ टाइम इस शेयर को कवर किया गया है। पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, टारगेट 1500 करोड़, एक्सपेंशन टू डबल मार्केट शेयर। ठीक है, तो कितना रुपया खर्च करने वाली कंपनी? 1500 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है ताकि उसका मार्केट शेयर डबल हो जाए। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, इससे कोई अच्छी खबर हो ही नहीं सकती है। बहुत शानदार खबर देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो कि आगे ग्रो कर रही है, आने वाले टाइम में भी ग्रो करेगी। तो यहाँ पर एक बढ़िया शानदार खबर है कि मार्केट शेयर जो कंपनी का है 12% का, उसको 25% तक बढ़ाने की बात चल रही है यहाँ पर। तो अच्छी खबर है, शानदार खबर है। और इस खबर को अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में ये कंपनी कुछ और बढ़िया काम कर सकती है अगर इसी तरीके से अच्छे अच्छे टारगेट लेकर आती है तब। तो पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड की अगर बात करते हैं, एक साल पहले देख लीजिए 2377 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3800 करोड़, उसके बाद 4100 करोड़, उसके बाद देखें 3400 करोड़, अभी बढ़कर थोड़ा यहाँ पे 3754 करोड़ का हुआ है। इसी तरह से अगर देखने की कोशिश करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 465 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से भी बढ़िया है, इस क्वार्टर से भी, और एक साल पहले 425 और एक साल पहले वाले 146 करोड़ से भी बढ़िया है। तो ओवरऑल मिला के देखें रेवेन्यू वाइज थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 256 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखा। उससे पहले 160, 159 था, उससे पहले 228 करोड़, और एक साल पहले 5 करोड़। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे, और जिसका असर देखने को ये मिला कि शेयर 235 रुपये तक पहुंच गया है। ठीक है, अब एक्सपेंशन प्लान यानी कि रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, शेयर के अंदर एक ग्रोथ भी है, आगे भी भाग सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो 50-60 रुपये कैलकुलेट करके थोड़ा सा रुक सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। और मेरी राय यही रहेगी कि आप इंतजार करें। देखिए रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं होती है, तेजी बनती है तो नॉर्मल सी बात है कि आपको रुकना चाहिए। अगर रुकने का मन नहीं है तो सारा पैसा न लगाएं, टुकड़ों टुकड़ों में लगाएं। दोस्तों अगली कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस शेयर ने भी
दमदार यहाँ पर तेजी दिखाई है। देखिए कितने का पहुँच 5% की तेजी दिखा दी है। तो फ्लक्चुएशन काफ़ी तेजी इसके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट के अंदर शेयर कम है, ज़्यादातर प्रमोटर्स के पास ही हिस्सेदारी, यानी कि सरकार के पास ही ज़्यादातर हिस्सेदारी है। तो शेयर के अंदर गिरावट तेजी दोनों ही जबरदस्त होती है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इस कंपनी के, तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। याद रखिएगा, रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों अगला शेयर है मदरसन सुमी वायरिंग। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो रिजल्ट्स तो उतने मज़ेदार नहीं आए, लेकिन हाँ रुकने के हिसाब से फिर भी ठीक है। देखें यहाँ पर तो लगभग 4-4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और उससे ज़्यादा ही तेज़ी 5% की लगभग तेज़ी थी, वहाँ से थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और शेयर की बात करें तो बोनस देने के बाद बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हो गई है। अब देखते हैं धीरे धीरे कब तक ये शेयर अपने भाव यानी कि ऊपर जो एक सही लेवल है वहाँ तक पहुँच पाता है। अगला शेयर है यूनो मिंडा। क्या इसके रिजल्ट्स देखने हैं? कुछ देखने को मन तो करता नहीं है, इतनी शानदार कंपनी है, पैसा ही आपको अच्छा बना के दे देती है, बस गिरावट आपको ढूंढनी पड़ती है ऐसे शेयर के अंदर। HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, बात करें ऑटो पार्ट के अंदर यूनो मिंडा, बड़ा ही शेयर है। मल्टीपल टाइम बोनस डिविडेंड दे के इस शेयर ने कितना कमाल कर दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे 20,000% के रिटर्न इसने बना कर दे दिए हैं, और पिछले 5 साल में भी ज़बरदस्त इसने रिटर्न बना कर दिया है, 6 गुने से भी ज़्यादा कर दिया है। बोनस स्प्लिट जोड़ लें तो नहीं जाने कितना पैसा बन चुका है। दोस्तों अगला शेयर है मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड। इस कंपनी ने भी बोनस स्प्लिट दिया था, जिसकी वजह से ये शेयर भी एडजस्ट हो गया, और नीचे की साइड में भी काफ़ी बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी। उसके बाद से धीरे धीरे तेज़ी बननी शुरू हो रही है। देखिए रिस्क टाइप शेयर है, 1,800 करोड़ का मार्केट कैप है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, अच्छी खासी गिरावटों पर ही ऐसे शेयर को खरीदना होता है। दोस्तों अगला शेयर का ब्लू स्टार। मोदी जी का मेहरबानी है कि आज देखिए 6.5% की तेज़ी बन गई है। ठीक है, तो जो सामान ज़्यादा खरीदे जाते हैं वहाँ पर सरकार ने खुद बोला है कि हम वहाँ पर टैक्स कम करते हुए नजर आएंगे, यानी कि GST को। दोस्तों अगली कंपनी है बाटा इंडिया लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर भी काफ़ी बड़ी तेजी है, ये भी 52 वीक के आसपास मंडरा रहा था। जैसे ही GST की खबर आती है, ये बड़े मार्जिन को लेकर बड़ी ही इनके अंदर पिटाई हो चुकी है। इन कंपनियों के अंदर जो सूज वाली कंपनियां हैं उनके अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 5 साल से शेयर देखिए लगातार गिर रहा है। 2100 रुपये से गिरते गिरते और कितनी पिटाई होगी किसी शेयर की कि 1,120 रुपये तक अच्छी खासी गिरावट हो गई है नीचे की साइड में, और आज लो 1,065 रुपये बना दिया। फिर उसके बाद तेज़ी बनती है 1,133 रुपये तक ऊपर तक मारा है। इसके अलावा और भी रिलैक्सो के शेयर को देख सकते हैं आप। दोस्तों शेयर का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। 467 रुपये का भाव, 7% की तेज़ी इस शेयर के अंदर भी देखने को मिली है। ये भी पिछले 5 साल से शेयर लगातार नीचे की तरफ गिरावट दिखा रहा था। अभी पिछले कुछ समय से 6 महीने की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ी गिरावट के बाद 397 रुपये से अच्छी खासी इसने तेज़ी दिखाई, और लगभग जो पैसा बना के दिया 26%। उसके बाद फिर गिरावट हो जाती है, फिर एक शानदार खबर के साथ एक दिन के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी बन गई। अब ये तेज़ी ऐसा नहीं कि बरकरार ही रहेगी, हो सकता है कि दीपावली तक लगातार तेज़ी बनी रहे, पहले ही तेज़ी बन जाए या फिर दीपावली के बाद तेज़ी हो। अगली कंपनी है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। इस शेयर के अंदर भी लगभग 7% की तेज़ी बनी है। तो ये शेयर भी देखेंगे 6 महीने से अगर देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है नीचे की साइड से। 658 रुपये से अच्छी खासी तेज़ी दिखाते हुए इस शेयर के अंदर भी लगभग थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद फिर आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर है कैंपस। रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, उतने मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं थे, आज अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, और लगभग 276 रुपये का भाव इस कंपनी ने दिखाया। वहाँ से अच्छी खासी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ज़्यादा टिक नहीं पाया, लगभग 3.5-4%। पूरे सेक्टर के अंदर तेज़ी थी, इस शेयर के अंदर भी तेज़ी बन गई, लेकिन शेयर ऊपर की साइड में टिक नहीं पाया। दोस्तों अगली कंपनी है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। सिगरेट वाली कंपनी है। ITC के अंदर भी कोई दम नहीं है, इस शेयर के अंदर भी कोई GST को लेकर कोई किसी तरह का बड़ा कह सकते हैं अनाउंसमेंट देखना मुश्किल है। फिलहाल इस वजह से शेयर के अंदर 5% गिरावट देखने को मिली है। तो जहाँ पर लग रहा है कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है GST के अंदर, वहाँ पर अच्छा खासा उछाल भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जहाँ पर खतरा है वहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल रही है। कुछ शेयर थे, इन पर आप थोड़ा सा हिसाब लगा सकते हैं, अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। हाँ, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किया और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।